बिहार की राजनीति में लगातार गर्माहट बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही भाजपा के नेता जेडीयू के साथ अच्छे रिश्ते का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। पहली बार जेडीयू ने भाजपा के कदम का खुलकर विरोध किया है। एक के बाद एक कई मंचों से जेडीयू ने एक ही बात दोहराकर ये जता दिया है कि वो इस पूरे वाकया को लेकर चैन में नहीं है। आरजेडी नेता श्याम रजक के नए दावे ने बिहार में सियासी तूफान ला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे श्याम रजक ने दावा किया है कि जेडीयू के 17 विधायक पार्टी के संपर्क में हैं। वे कभी भी आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं। श्याम रजक का दावा है कि बीजेपी की कार्यशैली से नाराज जेडीयू के विधायक बिहार की एनडीए सरकार को गिराना चाहते हैं। आरजेडी ने सरकार गिरने का दावा एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है। इसके बाद सफाई देने के लिए मैदान में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आना पड़ा। इन घटनाक्रमों पर नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। इस तरह के दावों में कोई दम नहीं है। नीतीश कुमार भले ही इन बातों को बकवास करार दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के अन्य नेता भाजपा के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। अरुणाचल में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों को भाजपा द्वारा अपने पाले में करने पर जेडीयू के प्रवक्ता ने इस कारनामे को सार्वजनिक मंचों से निंदा की है। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पद संभालते ही सबसे पहले अरुणाचल के मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने बीजेपी के कदम की आलोचना की। बिहार में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी लगभग ऐसा ही बयान दिया। इस मुद्दे पर जेडीयू की ओर से लगातार प्रतिक्रिया दिया जाना ये दिखाता है कि अब की बार पार्टी सब कुछ भूल जाने के मूड में नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वो गठबंधन की राजनीति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने ये भी साफ किया कि बिहार में जेडीयू भाजपा गठबंधन पर अरुणाचल की घटना का कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 1967 में डॉक्टर लोहिया ने गठबंधन की राजनीति की शुरुआत की थी। अरुणाचल प्रदेश में अटल धर्म का पालन नहीं किया गया। नीतीश के फैसले अक्सर चौंकाने वाले ही होते हैं। वे कभी भी विवाद वाले मुद्दे पर खुद बोलने से बचते हैं। उनकी पार्टी के नेता अगर कोई बात बार बार कह रहे हैं तो ये तय है कि इसमें उनकी सहमति जरूर होगी। बड़े फैसले नीतीश अक्सर चुपचाप लेते हैं। आरजेडी के साथ रहते हुए जब उन्होंने राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तब उनके बेहद नजदीकी भी ये नहीं जान पाए थे कि चंद मिनटों के अंतराल पर ही वे बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा भी पेश कर देंगे। पिछली बार भाजपा से अलग होने का मामला हो या भाजपा के नेताओं को दिया गया भोज रद्द करने का मसला, हर बार उन्होंने जबरदस्त तरीके से चौंकाया है। पिछले कुछ महीनों में बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां लगातार बढ़ती गई है। चाहे वो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का मामला हो या बिहार सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का। मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर खुद नीतीश कुमार भी बीजेपी के रुख के बारे में सार्वजनिक तौर पर बोल चुके हैं। सियासत के जानकार तो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार से नजदीकी रखने वाले भाजपा नेताओं को उनकी ही पार्टी में साइड किया जा रहा है। आरजेडी के नेता नीतीश कुमार को अपने साथ आने का ऑफर देने लगे हैं। आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा था कि नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएं, आरजेडी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।